राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और खर्चों में कटौती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक विस्तृत आदेश जारी किया। सरकार ने सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा, पेट्रोल डीजल से चलने वाले सभी सरकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों के उपयोग कम करने की सलाह दी है। इसके अलावा दोस्तों, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी, जिसमें पेंशन नियमों में भी बदलाव किया गया है। जी हां, पेंशन नियमों में बदलाव से लेकर नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 पर मोहर लगी है। राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों 1996 में 3 बड़े बदलाव किए। पेंशन को लेकर नए नियम के तहत दिव्यांग बच्चों को हर 3 साल में विकलांगता प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब केवल एक ही बार ये सर्टिफिकेट देना होगा। पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से सालाना जीवित प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देने की छूट होगी। राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अब पूरी तरह स्मार्ट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने और घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 25 और 26 मई को बीकानेर के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे इस दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा की आधुनिक तकनीकों पर बड़ा मंथन होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास बताया है। चलिए, मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आई है। राज्य के कई जिलों में सूरज की तपीस और गर्म हवाओं के कारण पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। दोपहर के समय चलने वाले लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त और ठप कर दिया। चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर में लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, जिससे बाजारों और मुख्य सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा दिख रहा है। वहीं जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर सहित अन्य शहरों में दोपहिया वाहनों से सफर करने वाली महिलाएं और पुरुष खुद को धूप से बचाने के लिए चेहरों को कपड़ों से पूरी तरह ढक कर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि राहगीर और मजदूर गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सड़क किनारे सूती चादरों से बने अस्थायी और जुगाड़ू शेड्स के नीचे आराम करते देखे जा रहे हैं। इसे झुलसा देने वाली गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी बेहद गंभीर रूप से पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को लगातार पानी पीने, ORS का घोल इस्तेमाल करने और दोपहर के समय सीधे धूप संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड PTI भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार करीब 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। संभावना तो इस बात की भी है कि 13 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा से पहले 500 पद बढ़ाए जाएंगे। PTI भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पिछली भर्ती में जिस तरह खुलासे हुए वो सबके सामने है। इस बार ऐसा रोकने के लिए बोर्ड की ओर से पहल की गई है। पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट UG 2026 की परीक्षा अब आगामी 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित होने जा रही है। राजस्थान में इस परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित करवाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के 27 जिलों के 611 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में करीब 2 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान की राजनीति में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी थोड़े दिन पहले 19 मई को बाड़मेर कलेक्ट्रेट के सामने रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था। अब इस घटना के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा हमला बोलते हुए रविंद्र सिंह भाटी के उस कदम को सीधे शब्दों में नौटंकी करार दिया। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में ऐसे आचरण या तौर तरीकों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को नसीहत देते हुए साफ किया कि अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का हक हर किसी को है, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका हमेशा मर्यादित होना चाहिए। राजस्थान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का आंदोलन टल गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत के बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित किया। 6 दिन बाद 29 मई को धरना प्रदर्शन होना था। इससे पहले ही शिक्षा मंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनकी मांग छुट्टियों से भी जुड़ी हुई है। मदन दिलावर ने तमाम मांगों पर चर्चा की और पदाधिकारियों को आश्वासन दिया। देखिए, आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसी के साथ व्हाट्सएप पर डिजिटल फ्रॉड और हैकिंग का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आम नागरिकों को ठगी से बचाने के लिए एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। साइबर क्राइम ADG VK सिंह ने बताया कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही या अवेयरनेस की कमी का फायदा उठाकर हैकर्स पर्सनल चैट, प्राइवेट तस्वीरें, वीडियो और बैंक अकाउंट की खुफिया डिटेल्स चोरी कर सकते हैं। साइबर ठगों के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने व्हाट्सएप पर कुछ खास
प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स को तुरंत चालू करने की सलाह दी है। वहीं दोस्तों, एक चीज जो लोग ध्यान नहीं देते, अगर आपके पास कोई अननोन व्यक्ति या कोई आपका जान पहचान का भी अगर कोई .apk या PDF फाइल भेजता है तो एक बार उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। कई बार लोग ऐसी चीजें भी फॉरवर्ड कर देते हैं जो फोन हैक कर सकती है, तो इसलिए कभी भी किसी भी अनजान लिंक या किसी भी .apk फाइल या PDF को डाउनलोड करने से पहले एक बार उसे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दोबारा हुई। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल 109.87 पैसे और डीजल 95.09 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। इससे पहले जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 दिन में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक यानी SI भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा के लिए तैयारियां तेज कर लिया। आयोग ने 20 सितंबर 2026 को परीक्षा करवाने की योजना बनाई है। इस बीच उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने अब तक अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन या KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की। आयोग ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया को अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 मई है। यदि आप इस तारीख तक फॉर्म में अनिवार्य सुधार और सहमति दर्ज नहीं करते तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ये प्रक्रिया उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने जो पहले परीक्षा हुई थी उसके दोनों प्रश्न पत्र दिए थे। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में कोई बदलाव नहीं है उन्हें भी फॉर्म एडिट मोड में जाकर लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के लिए सहमति देकर OTP के जरिए फाइनल सबमिट करना होगा।